जिस घर की औरत दुखी होती है, जिस घर की औरत शोषित होती है, जिसकी औरत का हर बार अपमान होता है, उस घर में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, आज के वीडियो में ये जानेंगे। जो लोग भी किसी भी तरह से स्त्री को प्रताड़ित करते हैं, या वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो, या बहू के रूप में हो, वो कान खोल के सुन ले कि उनके जीवन में क्या क्या दुख आ सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी यही ब्लेसिंग्स उनके लिए होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और रोचक है, और आपको ज्ञान भी देगा। जो महिलाएं ऐसा करती हैं अपने घर के सदस्यों के साथ में, या जो पुरुष ऐसा करते हैं अपने घर की महिलाओं के साथ में, वो सुधर जाएं, क्योंकि उनकी ये जो घटनाएं होती हैं, ये जो उनका एटीट्यूड होता है, ये उनकी ही बर्बादी का कारण बन सकता है। तो कैसे बर्बाद करती है स्त्री का हाय, स्त्री की बद्दुआ, स्त्री का श्राप, आइए जानते हैं। मित्रों, लाल किताब के अंतर्गत मातृ श्राप या पत्नी श्राप या तरह तरह के श्राप की चर्चा की गई है, और वो बेबुनियाद नहीं है। उसके पीछे ठोस लॉजिक है। हमने ऐसा कई परिवार देखा है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी बहन बेटियां शोषित होती हैं। मतलब शोषित इसलिए होती हैं कि उनका खुद के कर्म होते हैं पूर्व जन्म के, जो उन्होंने किए होंगे, और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। उनका कभी विवाह नहीं होता, ऐसी स्थिति हो जाती है, या उनका विवाह होता है तो परित्यक्ता के रूप में पूर्ण जीवन उनको बिताना पड़ता है। पति के द्वारा प्रताड़ना का शिकार भी होती हैं ऐसी औरतें। पति उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और अपराई स्त्रियों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ये उन्हीं के पूर्व जन्म में किए गए कर्म होते हैं, जो उनको श्राप के रूप में मिलते हैं विरासत में। तो उनके द्वारा इस जन्म में अच्छे कर्म करने से उनको ये शोषण से मुक्ति मिल सकती है और प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ सकता। हमने ऐसी भी स्त्रियां देखी हैं जो इस जन्म में बद्दुआएं देती है, श्राप देती हैं, लेकिन जिसको देती हैं उसको नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो उनको पनिशमेंट के रूप में भुगतने पड़ते हैं, और उन्हीं की जो क्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप उनको पति अपशब्द बोलता है, उनकी मार पिटाई करता है, ऐसा भी उनके जीवन में होता है। तो उनको इस जन्म में अपने कर्म सुधारने चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। ये तो हुई पूर्व जन्म की बात, लेकिन ऐसे भी कर्म होते हैं जो इस जन्म में कोई स्त्री ने कुछ भी नहीं किया और उसको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, उसको मारपीट सहनी पड़ती है, उसके ऊपर चप्पल बरसाई जाती हैं, उसको गालियों की बौछारों का सामना करना पड़ता है। जितने भी झूठी कहानियाँ मनगढ़ंत उसके खिलाफ बनाई जाए और बच्चों को सुनाई जाए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झूठी कहानियाँ बनाकर वो मनुष्य अपने अहम की तुष्टि करता है। और बहुत सारे हमने ऐसे पुरुष देखे हैं जो अपनी पत्नी की निंदा करते हैं अपने ही बच्चों के सामने। वो उनको नहीं करना चाहिए, और इससे उनको बहुत सारा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और उनके जीवन में अशांति का वातावरण उपस्थित हो सकता है। लेकिन मित्रों, अक्सर आपके घर में लड़ाई होती है तो इसका बड़ा कारण कोई तांत्रिक क्रिया का प्रभाव भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पत्नी ने श्राप दिया है या पत्नी ने कुछ कहा है, ऐसी बात नहीं होती। और पति पत्नी में झगड़े का मुख्य कारण उनके ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया हो सकती है। नेगेटिव एनर्जी भी इसका असर भरपूर मात्रा में डालती है पति पत्नी संबंधों पर। पति को नज़र लग गई है या पत्नी को नज़र लग गई है, ये भी इसका कारण हो सकता है। तो इससे आपको बचने के लिए घर में टाइम टू टाइम हवन इत्यादि कराना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप आपको चलाना चाहिए, और कोई भी जो धार्मिक क्रिया आपको करनी चाहिए घर में। और देवगुरु बृहस्पति को मनाना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अगर पीड़ित होता है स्त्री के कुंडली में, तो उसको पति के द्वारा प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, और पति का जो शुक्र खराब होता है तो उसको पत्नी के द्वारा पीड़ा भुगतनी पड़ती है। पत्नी भी कोई कम नहीं होती और पति भी कोई कम नहीं होता। ऐसी स्थिति हर घर में होती है कई बार।
और इसका कारण ये है कि आपको नज़र लग गई है या तांत्रिक क्रिया आपके घर में की गई है या किसी ने नेगेटिव एनर्जी का संचार आपके घर में किया है। तो इनसे बचने के लिए आपको लोबान जलाना चाहिए, कपूर की जोत जलानी चाहिए, लौंग जलानी चाहिए, पीली सरसों का प्रयोग आपको करना चाहिए, अभिमंत्रित सरसों बिखेरनी चाहिए चारों तरफ, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। नमक आपको बर्न करना चाहिए, नमक का लैंप आपको जलाना चाहिए, इस क्रिया से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाली हैं। मोटी इलायची जिसको डोडा बोलते हैं उसको भी आप बर्न कर सकते हैं दिए में। तिल्ली का तेल का दिया हमेशा घर में लगाएं और सरसों के तेल का दीपक भी आप जलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने लगता है। घर में साफ़ सफाई और धूल मिट्टी का मतलब साफ़ सफाई रहनी चाहिए और धूल मिट्टी के लिए आपको डस्टिंग करनी चाहिए। डस्टिंग करने से भी नेगेटिविटी दूर होती है। जो घर बहुत गंदा रहता है, जिस घर में कपड़े बिखर के अलमारी से गिरते हैं और जिस घर में फटे टूटे कपड़े पहने जाते हैं, उस घर में भी दुर्भाग्य का वास होता है और उस घर में भी कलेश इत्यादि प्रचुर मात्रा में मिलता है। आपको घर में सुंदरकांड के पाठ मंगलवार या शनिवार को करवाने चाहिए, इससे भी आपको लाभ होगा। रामायण जी का पाठ भी जिस घर में होता है उनको भी बहुत लाभ मिलता है। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो श्रीमद् भगवत गीता टाइम टू टाइम कराते रहिए, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। गायत्री मंत्र और सूर्य देव के मंत्र भी आपको लाभान्वित कर सकते हैं। शनि ग्रह के मंत्र भी आपको शांति प्रदान कर सकते हैं। सूर्य देव को नित्य जल चढ़ाने वाले घर में क्लेश नहीं होता। आपको प्रतिदिन अपने मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रातःकाल भी आपको नहा धो के पूजा करनी चाहिए और संध्या दीपक भी आपको जलाना चाहिए। इससे आपके घर में अशांति का वातावरण दूर होता है। जिस घर में शंख ध्वनि की जाती है, जिस घर में जो घंटी होती है वो बजाई जाती है, तो उस घर में कभी भी उपद्रव नहीं होते और सब सुख उनको मिलते हैं। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है उस घर में भी क्लेश नहीं होता। अब आते हैं मूल थंबनेल पर जो मैंने आपको बताया है। जिस घर में स्त्री का अपमान किसी भी तरह से होता है उस घर के सदस्यों को बहुत सारी परेशानी भुगतनी पड़ती है। और हालांकि माँ या स्त्री किसी को भी बद्दुआ नहीं देती है और श्राप भी नहीं देती है, लेकिन किसी की भी आत्मा नहीं दजानी चाहिए, बेकारण ही किसी को सताना नहीं चाहिए। अगर किसी ने कुछ आपको बोला है तब भी विनम्रता पूर्वक अपनी बात को रखना चाहिए। ऐसा करने से स्त्री संतुष्ट होती है और उसके द्वारा किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती है। हालांकि माँ अपने संतानों का कभी बुरा नहीं चाहती है, हमेशा उनका भला चाहती है, लेकिन कुछ संतानें ऐसी होती हैं जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है, जिनका चंद्रमा अस्त होता है, अमावस्या का जन्म होता है, नीच का चंद्रमा होता है, तो उनको चाहिए कि अपनी माता का अपमान कभी ना करें और अपनी माता के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी जानकारी सबसे शेयर करने से पुण्य के भागीदार बनेंगे आप, और पुण्य के भागीदार बनने से सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो जाती है मित्रों। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।